हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पक्का ही आते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट एंड एक्सप्लेन द क्रॉस अडोल कंडेंसेशन। हमें किसके बारे में पढ़ना है? क्रॉस अडोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है। तो हमें क्या करने हैं, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करवाने हैं एल्डिहाइड के। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरा मॉलिक्यूल उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी आपने रिएक्शन करवाना है क्रॉस डबल कंडेंसेशन, तो क्या करना है, एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कई बच्चों को लग रहा हो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, फंक्शन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है, फंक्शन ग्रुप के साथ वाला ये वाला कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन होता है, जो इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो आओ आपको समझाते हैं कि क्या होता है अडोल, क्रॉस अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्रॉस कंडेंसेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल है ये वाला। ठीक है, ये एस्टाइलडिहाइड है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका कौन सा है, ये आपका है फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको कैसे रिएक्शन को याद करना है, कैसे ट्रिक से याद रखना है, वो आपको बता रहा हूं। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है आपको, ये एक ट्रिक है, आसान ट्रिक है। ठीक है, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है। और ये वाला जो कार्बन है इसको हमें क्या करना है, इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है। तो आगे आपको रिएक्शन को कैसे लिखना है, देखो आगे कैसे लिखोगे आप रिएक्शन को, आगे आपको रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखना है। इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एच सी, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया था, ओ एच। यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया था, ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा, सी एच टू, सी एच टू। आगे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस अडोल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, क्रॉस एडोल प्रोडक्ट। अच्छा, इसको क्रॉस डोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो इसमें एल्डिहाइड है, दूसरा आपका क्या है, इसमें अल्कोहल है। देखो यहाँ अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ एल्डिहाइड भी ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं दोनों एल्डिहाइड के। ठीक है, तो ये आपका है क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन का ये मतलब क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सी एच टू, यहाँ पे हाइट थोड़ा ओपन करके लिख दिया सी एच टू को, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे मतलब कंडेंस, ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन अडोल कंडेंसेशन, क्रॉस अडोल कंडेंसेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड, यहाँ लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड एच। ठीक है, ये था हमारा क्रॉस अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड बट एग्जाम में आता है, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, चाहे वो हिमाचल बोर्ड हो। ठीक है, सभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी जो डायपोल मोमेंट होती है वो हाई क्यों होती है। बिल्कुल सिंपल रीजन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल रीजन है, ऐसा क्यों होता है। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, दोनों के पास क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। दोनों के पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, इसीलिए ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आएगा, पार्शली माइनस का साइन आएगा। और कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, पार्शली प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ सीओ बॉन्ड में क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी। यहाँ पे एक हम डायपोल वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द सीओ बॉन्ड, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सीओ बॉन्ड। ठीक है, सीओ बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से जो एल्डिहाइड है, जो आपका आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन की डायपोल मोमेंट क्या होती है,
ज़्यादा होती है तो मेन रीज़न क्या होगा, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है क्रॉस सॉरी अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है, अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमारा क्या बनेगा, एसिटा एल्डोल बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल को जब लूज कर देंगे तो क्या बनेगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। मेरे को पता है आपको ये रिएक्शन नहीं समझ आया, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह, ठीक है। तो एक बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो अडोल कंडेंसेशन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो अडोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो चलो आओ मैं अच्छी तरह आपको अडोल कंडेंसेशन समझा दूं, क्या होता है अडोल कंडेंसेशन, कैसे ये रिएक्शन होता है। देखो ध्यान से, एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका H प्लस एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो हमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, हमें बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये ट्रिक क्या है याद रखने की, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो जब ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट में देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अल्डोल, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम क्या करें, अगर हम इस हाइड्रोजन को थोड़ा और चलते हैं आगे, ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एडोल। अगर इस हाइड्रोजन को थोड़ा हम इस तरह लिख लें, ठीक है, थोड़ा ओपन करके लिख लें इस हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन को थोड़ा ओपन करके लिख लें, ऐसे करके लिख लें, थोड़ा ओपन करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मूव पढ़ते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताऊं कि जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है आपका, ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में हमें क्या करना है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज करने हैं, दो सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, उसमें 50% हमें क्या करना है, NOH यूज करना है। एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, सिंपल है। और दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में भी क्या है, आपके दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, एक एल्डिहाइड का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, दूसरे एल्डिहाइड का क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, ठीक है। ये जो सोडियम है ये कहाँ से आया है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, अगले रिएक्शन की ओर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अल्कोहल से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल, आपको मैं समझाता हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें पहले क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिटाइन और अल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करके बता देंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं आओ आपको बताता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये है हमारा फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो जैसे ही प्लस का साइन होगा तो ये वाले जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन एटम पे, ये क्या हो जाएंगे,
कार्बन के पास चले जाएंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका सी, यहाँ ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ गया, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके, फर्स्ट स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट हम, ठीक है, तो जैसे ही, ठीक है, अगला ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन पे क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगला है कार्बोक्सिलेट आयन, या इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या बना देगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये आपका क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब हमें इस कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, इस कार्बोक्सिलेट आयन के हमें क्या बनाने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन पे प्लस आएगा, इस ये कार्बन का प्लस का कैसे न्यूट्रल होगा, ये जो ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेंगे, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे और क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये है थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर कंपैरिजन करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर कंपैरिजन करूं, देखो अगर मैं स्ट्रक्चर आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर करूं, कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करूं, ऑक्सीजन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं कंपैरिजन करूं, ऑक्सीजन पे कभी भी चार सेपरेशन, ठीक है, इसको प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, ये जो चार्ज सेपरेशन होती है, ये जो चार्ज सेपरेशन होती है, ये कम स्टेबल होती है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन डिस्पर्स हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, दो ऑक्सीजन पे, पिछले स्ट्रक्चर में भी दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, पहले ये इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन था, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, फिर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन डिस्पर्स हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना हो दोनों स्ट्रक्चर में से, तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन क्या होती है, कम स्टेबल होती है, जो डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, कार्ब इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, कार्बोक्सिलेट वो ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आई बात समझ, अगर कार्बोक्सिलिक आयन देखो ज़्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को H प्लस आयन लूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, स्टेबल है, स्टेबल बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को H प्लस आयन लूज करना पड़ेगा, लूज करके ही क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। पर अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, बनता है फिनोक्साइड आयन बनता है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। ठीक है, इसमें कोई भी रेजोनेंस, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई भी नो, इसमें नो रेजोनेंस। ठीक है, कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल।
क्योंकि अल्कोहल में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है। जहाँ रेजोनेंस होती है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर मैंने दोनों स्ट्रक्चर को भी कंपैरिजन किया तो कार्बोक्सिलिक आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो ज़्यादा स्टेबल थी एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ठीक है, अगला जो रिएक्शन है आपका वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो सिंपल भाषा में बात करूँ, जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है। देखो सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। और कार्बन पे कौन सा साइन होता है, पार्शली पॉजिटिव साइन होता है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा तो कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जिसपे नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। और क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक कर देगा और एल्डिहाइड में क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए जो है आपके, इसीलिए ठीक है, ऐड होने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए जो आपको क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन। एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। ऐसा क्यों, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो रीज़न है इसके, वेरी वेरी सिंपल। अब ये आपका क्या है, आपका दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज योर एल्डिहाइड। ये आपका क्या है, कीटोन, ये आपका क्या है, कीटोन, ठीक है। इसको मैं दो रीज़न से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो स्टीरिक हिंड्रेंस, फर्स्ट जो रीज़न है आपका स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। पहला जो रीज़न है स्टीरिक हिंड्रेंस, पहला जो रीज़न है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब स्टीरिक हिंड्रेंस में क्या होता है, जो आपका ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, जिसपे क्या है पार्शली पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या है पार्शली नेगेटिव साइन। इस कार्बन पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर इस कार्बन के राउंड, अगर इस कार्बन के राउंड, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, भीड़ भड़क्का, ठीक है, भीड़ भड़क्का। अब यहाँ पे इस कार्बन के राउंड अगर भीड़ भड़क्का ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, दो CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो जितने CH3 ग्रुप ज्यादा रहेंगे, जितने CH3 ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये था स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे रीजन, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन, अगला अगला जो है आपका इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे, अगला हम दे सकते हैं इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है। इंडक्टिव फैक्ट पे हमें रीजन को कैसे बताना है, CH3 C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी आपका क्या है CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, ये जो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे कौन सा साइन है, कार्बन पे पॉजिटिव साइन है, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन है, नेगेटिव। यहाँ भी कार्बन पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ भी क्या है, यहाँ एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, दो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। इस ग्रुप का भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। सीधी सी बात है, देखो कार्बन पे, जितना कार्बन पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजिली अटैक कर देगा। अब देखो एक मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब कार्बन के प्लस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन के का प्लस को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें देखना हो कि किस कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होगा।
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो एल्डिहाइड में कार्बन है डेल्टा प्लस उस पर इजिली अटैक कर देगा एज कम्पेयर टू कीटोन वाले कार्बन से। तो ये थे हमारे दो रीजन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड किसकी ज़्यादा है। तो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कीटोन। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा HBZ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे करना है, Cl2P के साथ, क्लोरीन फास्फोरस के साथ। तो यहाँ आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला जो है C डबल बॉन्ड OH। यहाँ कार्बन है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। ये आपका कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले शुरू में क्या होगा, एक H एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, Cl क्या करेगा, H को रिप्लेस करके H को हटा के क्या लग जाएगा, Cl। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ClCH2COH। फिर रिएक्शन होगा Cl2P के साथ, फिर H रिप्लेस हो जाएगा, फिर Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl2CHOOH। ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा है, तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl3CeOH। ठीक है, ये था हमारा HBZ रिएक्शन। तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्शन करवाना है। एल्डिहाइड का रिएक्शन बड़ी सिंपल है। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड H। इसमें जो रिएजेंट डलेगा आपका वो कौन सा है, जिंक, अमलगम, और साथ में क्या करवाना है हमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन। मानो कि ये सारा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोवाइड करेगा, रिडक्शन करेगा। अब ये क्या करेगा, CO डबल बॉन्ड की रिडक्शन कर देगा। मतलब पहले ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, फिर इसका दूसरा बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया, और CH3 कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, CH3 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है बॉल्फकिशनर रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉल्फकिशनर रिडक्शन। बॉल्फकिशनर रिडक्शन में क्या है, एल्डिहाइड किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो सिंपल है, एल्डिहाइड को लिख लेंगे CH3C। एल्डिहाइड को कुछ इस तरह लिख लेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, रिलीज करना है। हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, NH2NH2। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे हम उसके बाद QH डाल के क्या करेंगे, हीट करेंगे। QH डाल के क्या करेंगे, हीट। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ लग जाएगा, CH3, तो CH3, ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बॉल्फिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कैनिजर रिएक्शन देता है, बस एस्टाल्डिहाइड कैनिजर रिएक्शन नहीं देता। सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। ये कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका क्या है, एस्टाल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका कैनिजर रिएक्शन देगा। ठीक है, ये वाला कैनिजर रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बताया था कि कैनिजर रिएक्शन के पास, कैनिजर रिएक्शन करने के लिए एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एस्टाल्डिहाइड है, इसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये कैनिजर रिएक्शन नहीं देना देगा, नहीं देगा। तो कैनिजर रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि कैनिजर रिएक्शन करवाने के लिए एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पर एस्टा एल्डिहाइड एस्टा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कैनिजर रिएक्शन आपका फॉर्मेल्डिहाइड में होता है,
बट एस्टर-एल्डिहाइड में कहने ज़रूर नहीं रिएक्शन होता, क्योंकि एस्टर-एल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें कहने रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कीटोन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है, अल्कोहल और एसिड के कंपैरिजन में। ऐसा क्या रीजन है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू अल्कोहल और एसिड के? तो बिल्कुल सिंपल है, इसको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपका देखो, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और अल्कोहल है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है अल्कोहल, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो आपका एल्डिहाइड है और जो आपका कीटोन है, जो आपका कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, इसमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, इसको मैं डीडीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स से। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग रहेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल और एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, फिर भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते जैसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ऐसा क्या रीजन है, रीजन बड़ा सिंपल है, ये देखो, रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, जो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, जो आपका एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये जो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप फ्री नहीं होता, ठीक है, ये फ्री ग्रुप नहीं होता। इसीलिए इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगला अगला क्वेश्चन, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल और फिनॉल। इस देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कौन सा आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। अल्कोहल में कौन सा आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन। फिनॉल में कौन सा आयन बनता है, फिनो ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पीछे बना के दिखाए हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, जो नेगेटिव साइन है, दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्पर्स होता है, ठीक है। इसमें कोई रेजोनेंस होती नहीं है, नो रेजोनेंस, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव साइन है वो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है और कार्बन पे डिस्पर्स होता है। अगर हम कंपैरिजन करें अगर हम कंपैरिजन करें तो जो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन डिस्पर्स होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन के नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनोल। अगर फिनोल और अगर फिनोल और अगर अगर फिनोल और ठीक है, अगर किसकी बात करें अगर किसकी बात करें, फिनोल और अल्कोक्साइड आयन की, ठीक है। फिनोल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, फिनोल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, बट अल्कोक्साइड में क्या होता है, नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता। जिसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसमें रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यही रीज़न है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू फिनोल और अल्कोहल के। नेक्स्ट जो आपका